नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 10वीं कक्षा का 5.1 समानांतर श्रेणी का सवाल हम लोग सीखेंगे। पहला सवाल दिया है आपको, ध्यान समझिएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और इसके अतिरिक्त जो ही आप बढ़ते हैं तो उसका 8 रुपया चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए सर, तो कह रहा है प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया है, ठीक। जब ही आगे आप बढ़ रहे हैं, यहाँ से जाइएगा तो 8 रुपया का होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो इसका भी 8 रुपया चार्ज बढ़ जाएगा। फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं तो 8 रुपया इसका भी चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब सवाल बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर आप जाइएगा तो उसका 15 रुपया है, आज जब ही उसके 1 किलोमीटर और जाइएगा तो 8 रुपया उसमें चार्ज बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है। पहला, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, तो इसको A1 कर देंगे। कितना है भाई, 15 रुपया है, 15 रुपया है, ठीक ना। फिर उसके बाद द्वितीय किलोमीटर का किराया, इसको A2। तो इसमें क्या होगा, देखिए द्वितीय है तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 23 रुपया होगा। यह द्वितीय किलोमीटर का किराया हुआ। फिर तृतीय किलोमीटर का किराया, ध्यान दीजिए 23 है तो 23 में आप क्या कीजिए, 8 रुपया जोड़ दिए तो कितना होगा, 31 रुपया हुआ। अब ध्यान दीजिए, कम से कम जब आपको इसमें समानांतर श्रेणी में अगर प्रमाणित करना होगा तो कम से कम आपको 3 गो पद निकालना होगा। कितना, 3 पद निकालना होगा। तो 3 पद हम लोग निकाल दिए हैं, A1 A2 A3 निकाल दिए हैं। अब हमको सारवंतर निकालना होता है तो क्या करते हैं, सारवंतर को D द्वारा सूचित, सारवंतर D बराबर, देखिए दूसर का पद में से पहल का पद घटाते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है आपको, 23 है। फिर माइनस A1 का मान कितना है, 15। तो 23 में से आप 15 घटाइए तो कितना हुआ, 8 रुपया हुआ। इसको D1 कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, फिर सारवंतर D2 बराबर क्या होगा, तो देखिए D2 बराबर निकालना होगा तो A3 यहाँ पर लिख दीजिएगा, सॉरी, A3 बराबर, A3 में से A3 माइनस A2 होगा। A3 का कितना वैल्यू, 31 है, और A2 का मान 23 है। तो 31 माइनस कितना होगा, 23। देखिए इधर A3 का मान कितना है, 31, और A2 का मान कितना है, 23। तो 31 में से 23 हम लोग घटाएंगे तो 8 रुपया आएगा, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रथम किलोमीटर किराया क्या है, A1 बराबर 15 रुपया है। द्वितीय किलोमीटर किराया कितना, A2 बराबर 8 रुपया, इसमें प्लस करें क्योंकि अगला बढ़ रहा है तो 8 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तो 15 8 23 रुपया। तृतीय किलोमीटर किराया 23 + 8 तो 31 रुपया। सारवंतर अब निकालेंगे तो D1 बराबर होगा, A2 में से A1 घटा देंगे, 23 माइनस 15 8 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरा सारवंतर निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 रुपया होगा। इस प्रकार हम देख लें, इसलिए देन लिखिएगा, देन D1 बराबर D2। इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसलिए यह AP में है क्योंकि इसका अंतर समान है। देखिए इधर अंतर का रुपया का, 8 रुपया का, यहाँ पे अंतर कितना है, 8 रुपया का। जब अंतर समान होगा तो यह क्या होगा, AP में होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। देखिए दूसरा सवाल, पहले आप लोग क्या कीजिएगा,
एक सिलेंडर बना दीजिए, ऐसे बेलन ऐसे इसको बना दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिए, इसमें से एक टोटी निकाल दीजिए ना, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। अब लिखेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, इसको मान लेंगे अपने से, ठीक। फिर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हवा निकला, कितना हवा निकला है भाई, तो 1/4। सवाल में बोला है कि 1/4 हवा निकल जाता है, ठीक। तो जब A2 हमको निकालना, A1 निकालना होगा, तो टोटल हवा कितना है, 1 है, ठीक ना। तो 1 में से अगर हम 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में से आप 1 घटाइएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। तो प्रथम पद यहाँ से A1, इसलिए A1 बराबर कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। फिर पुनः हम लोग लिखेंगे हवा निकला, कितना निकला है भाई, तो आपको है फिर 1/4 निकला है, ठीक। अगर हमको निकालना होगा आपको और उसमें टोटल कितना है, शेष देखिए 3/4 है, 3/4 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 3/16 हो जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार हम लोग लिखेंगे A2 बराबर क्या होगा आपको, 3/4 माइनस 3/16। अब इसका एलसीएम निकलिएगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर इसका होगा 4 × 12, ऐसे कटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 4 × 12 होगा 16, तो 3 होगा। इसमें घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो हमारा कितना आएगा, 9/16। ये हमारा कितना हुआ, A2 मतलब A2 का हमारा मान निकल गया, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे, फिर अब क्या हो गया, A2 का मान निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे ऐसे क्लोज कर, सॉरी एक जगह हमसे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जो मात्रा माने हैं उसको हम लोग A1 मानना चाहिए, ठीक है ना, वही हमसे मिस्टेक हो गया, तो टोटल ध्यान दीजिए। तो इसको इसलिए हम A1 जो देखिए माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है तो उसको A1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम मिस्टेक थोड़ा किए थे। A1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब प्रश्न से हवा निकला कितना, 1/4। तो ये जो A2 आप देखिए शेष टोटल कितना 1 है, तो 1 में से 1/4 घटेगा तो ये जो होगा आपको 4 - 1 3/4, मतलब A2 का मान हो जाएगा, ठीक ना। पुनः हवा निकला 1/4, कितना निकालें, 3/4, 3/4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 कितना होगा, 16। तो A3 बराबर निकालना होगा आपको, तो 3/4 में से 3/16 घटाना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा, ये A3 का मान निकलेगा। अब हमको चेक करना है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो पहले ध्यान दीजिए, पहला अब हम लोग क्या करेंगे कि D1 बराबर, देखिए इधर D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 होगा। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 3/4 है, 3/4 होगा। A1 का मान कितना है, 1 है, 1 रख दीजिए। A1 का मान 1 है, तो आप देखिए घटाइएगा तो 4 होगा, 3 - 4, अंतर कितना होगा, 1/4 आएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद D2 निकालना होगा, तो A3 माइनस A2, A3 का मान हमारा कितना है भाई, A3 का मान 9/16 है, 9/16 है। और A2 का मान कितना है, 3/4 है। तो निकालेंगे हम लोग 16 4 का एलसीएम कितना होगा, 16, तो 9 4 12 हो जाएगा, मतलब -3/16। अब देखिए ये दोनों जो सारा अंतर है D1 और D2 अंतर समान नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे then D1 not equal to
D2, ठीक। अतः यह AP में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। क्लियर। अब अगला सवाल चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर पे। देखिए पहला का तीसरा सवाल है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब देखिए एक कुआं पहले बनाएंगे हम लोग। ऐसे कुआं बना लिया जाए, इसका ऊपर का मुंह खुला होता है कुआं का, ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ से ऐसे हाँ। अब प्रथम का कितना है 150 रुपया है, दूसरा का 50 रुपया बढ़ जा रहा है, इसका भी 50 रुपया बढ़ जा रहा है, इसका भी प्रथम। तो A1 बराबर आपको कितना होगा 150 रुपया हुआ, ठीक ना। तो लिखेंगे दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत A1 बराबर कितना है 150 रुपया है। फिर द्वितीय मीटर की लागत A2 बराबर कितना है 150 में से आप क्या कीजिए 50 रुपया जोड़ दीजिए, ठीक। तो 50 रुपया जोड़िएगा तो कितना होगा 200 रुपया होगा। फिर तृतीय मीटर की लागत 200 में आप 50 जोड़ दीजिए, कितना होगा 250 होगा रुपया। तो इसको A3 करना होगा ना। देखिए फिर समझिए, प्रथम मीटर की लागत A1 बराबर 150 रुपया, द्वितीय मीटर की लागत A2 बराबर 150 प्लस 50, क्योंकि 50 रुपया अगला बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, ठीक ना। तो 200 रुपया हो जाएगा। तृतीय मीटर की लागत A3 बराबर 200 में से 50, फिर 200 में 50 जोड़िएगा तो 250 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर देखिए, फिर निकालेंगे हम लोग D1। तो D1 का हम निकलेगा जब A2 और A1 पता रहेगा तब। A2 कितना है 200 रुपया है, फिर उसके बाद A1 कितना है 150, अंतर कितना हुआ 50 रुपया का अंतर हुआ। फिर D2 का होगा A3 माइनस A2, 250 मतलब 250 में से हम लोग क्या करेंगे 200 घटा देंगे तो कितना होगा 50 रुपया हुआ। अब देख रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या है, समान है कि नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे देन D1 बराबर कितना होगा D2। अतः लिखिएगा नीचे, अतः यह AP में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पे। पहला का चौथा देखेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए पहला का चौथा का दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष का
राशि कितना दिया हुआ है, A1 बराबर हमारा 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया है। तो फिर इसका दर कितना दिया है, दर का मतलब आर हमारा दिया है 8%, 8% दिया है, ठीक ना। तो दूसरे हम लोग निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं P गुणे R गुणे T, मतलब मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है। बटा में कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो 10,000 8 गुणे 1 वर्ष के लिए दिया है, तो इसके बटा में कितना होगा, 100 घटा दीजिएगा, तो कितना होगा, 800 रुपया हो जाएगा आपको, ठीक। कितना होगा, 800 रुपया। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष का राशि लिखेंगे, दूसरे वर्ष का राशि A2 बराबर, ठीक। अब कितना होगा, 10,000 में आप क्या कीजिए, 800 रुपया जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 10,800 हो जाएगा, ये रुपया होगा। फिर निकालेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। फिर उसी प्रकार P गुणे R गुणे T, मतलब मूलधन गुणे समय गुणे दर होगा। तो कितना है, मूलधन हमारा 10,800 है, फिर उसमें 8 गुणे 1 बटा में कितना होगा, 100 होगा, कटा दीजिए 100 से 100, ठीक ना। तो कटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8, आ जाएगा आपको 864 रुपया। इसका क्या हो गया, मतलब तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। तीसरे वर्ष का राशि निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे वर्ष का राशि। देखिए इधर टोटल कितना है, ये 10,080 800 है, फिर उसके बाद 864 जोड़ देंगे, 10,800 में 864 हम लोग जोड़ देंगे, तो आपको कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 11 होगा, यही आपका रुपया हो गया है। देखिए इधर कम से कम हमको 3 पद निकालना होगा, तो ये हमारा A3 हो गया, A3 निकाल दिए। अब हम देखेंगे इसका सारा अंतर समान है कि नहीं है समान। देखिए इधर तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 होना चाहिए, A2। तो A2 मान कितना है भाई आपका, A2 का मान 10,080 है, सॉरी 10,800 है, 10,800 है। फिर उसके बाद इसमें से 10,000 घटा लेंगे, तो आपको कितना आएगा, 800 रुपया आएगा। कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 800 रुपया आएगा। फिर हम D2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, देखिए इधर 11,66,4, A2 का मान कितना है, 10,800, 10,800। अब इसका अंतर कीजिएगा तो 800 कितना आएगा आपको, 864 रुपया आएगा। तो ध्यान से समझिए, D1 जो है D2 के बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। फिर लिखेंगे यहाँ पे, मिटा रहे हैं इसको, देखिए अतः यह सार AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। इसलिए हमारा एक में जो था 4 सवाल खत्म होता है। अब दूसरा हम लोग सवाल सीखेंगे, देखिए क्या होता है दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल में बोल रहा है
कि पहला कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद लिखे दिया है एपी के प्रथम 4 पद लिखें जिसके प्रथम पद ए और सारवंतर कितना है भाई, डी है। पहला का पहला सवाल देखेंगे हम लोग। ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर कितना दिया है 10। ए भी 10 है, डी भी 10 है। कह रहा है कि इसमें प्रथम 4 पद लिखें। आपको बताए थे अगले वीडियो में समानांतर श्रेणी के परिचय में कि अगर कोई भी पद पूछे, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए बताए थे जितना भी पद पूछेगा उसको बना लेंगे। ए हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पद हुआ कि नहीं, फार्मूला बताए थे आप लोग को। जितना मन करेगा उतना यहाँ पे यहीं पढ़ाना है। 4 का देना है, 5 का देना है, 6 का देना है, जितना कहेगा उतना हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो ए और डी का मान, ए का मान कितना दिया है 10 लिख देंगे। फिर ए का मान कितना दिया है 10 लिख देंगे। ए का मान, डी का मान कितना है 10 रख देंगे। फिर ए का मान 10 है, फिर दूर है, डी का मान कितना है 10 है, 10 रख देंगे। फिर ए का मान कितना है 10 है 3, आई डी का मान कितना है 10। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर देखिए 10 हो जाएगा, 10 कितना होगा 20 हो जाएगा। अब 10 दूना के 20, अब 20 10 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 10 40। ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि एपी के 4 पद लिखे हैं जिसमें से प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी दिया हुआ है। ए बराबर इतना दिया है 10 और डी बराबर 10 दिया है। तो 4 पद के लिए देखिए फार्मूला होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए हो जाएगा ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगला देखेंगे दूसरा का दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक ना। देखिए दूसरा का दूसरा क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दूसरा का दूसरा ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है। अब कुछ नहीं करना होगा। देखिए 4 पद इसमें भी निकालना है, वही फार्मूला लिखेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गया। अब ए का मान कितना दिया है -2, ए का मान -2, डी का मान 0, ए का मान -2, डी का मान 0, ए का मान -2, डी का मान 3 गुणे 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, -2 होगा, -2। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, -2 होगा, -2 और प्लस 0 होगा, -2 प्लस 0 होगा। अब क्या करेंगे, -2 होगा, फिर इसे भी -2 होगा, -2 होगा, फिर -2 होगा। ये अब क्या हुआ, आंसर हुआ। तो एपी का 4 पद पूछा है, 4 पद निकल गया। देखिए तीसरा सवाल, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इधर तीसरा सवाल, ए बराबर 4, डी बराबर -3। अब एपी के ये भी 4 पद है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ना। ए का मान कितना दिया है 4। फिर डी का मान कितना दिया है, ए का मान फिर 4, डी का मान -3। फिर ए का मान 4 और डी का मान 2, डी का मान कितना दिया है -3। फिर ए का मान 4 और डी का मान -3। क्लियर। अब देखिए फिर लिखिए यहाँ पे 4, यहाँ पर करेंगे हम लोग 4 प्लस -3 होगा, फिर 4 -6 होगा, फिर 4 -9 होगा। क्लियर।
4 हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 1 होगा, ये घटाइएगा तो -2 होगा, ये घटाइएगा तो -5 होगा। यही आपका हुआ आंसर हो गया। ऐसा ही निकालना है, ठीक ना, कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए इधर a बराबर 4, d बराबर -3 है, तो a बराबर 4 पैसे 4 पद हम लोग लिख लेंगे, 4 पद लिख लेंगे, फिर इस फार्मूला को हल कर देंगे। और क्या करना है, देखिए आगे देखिए चौथा सवाल दिया है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया है। देखिए चौथा, a बराबर दिया है -1, d बराबर 1/2 दिया है। d बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया। अब इसमें भी कह रहा है 4 पद लिखे हैं, तो a हो जाएगा a + d, a + 2d, a + 3d होगा। क्लियर। a का मान कितना दिया है, -1 रख दीजिए। फिर उसके बाद a का मान कितना दिया है, -1, d का मान कितना है 2, a का मान -1 और d का मान 1/2, a का मान -1 और 3 × 1/2, -1, फिर उसके बाद -1। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए, -1 + 1/2, -1 + 2/2 कर दीजिए, -1 + 3/2 हो जाएगा, -1। अब देखिए 2 एक कैल्शियम कितना होगा 2, तो -2 और +1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1 कर दीजिए, 2 एक कैल्शियम 2, तो -2 + 2 होगा, -2 + 3/2 होगा, तो -1। अब घटाइएगा तो कितना होगा, -1/2 होगा, घटाइएगा तो 0/2 होगा, तो 1/2 होगा, तो -1 -1/2 0 होगा, 1/2। यही आपका क्या हुआ, 4 पद निकला, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल है कि नहीं, हम 5 सवाल है। पाँचवा सवाल देखिए, a बराबर दिया है -1, नहीं -1.25 दिया है, d बराबर दिया है -0.25 दिया है, ठीक। अब हम लोग का इसका भी 4 पद निकलना है, तो लिखेंगे फार्मूला a + d, a + 2d, a + 3d। a का मान कितना है, -1.25, फिर a का मान -1.25, d का मान, इसको बड़ा क्वेश्चन कर दीजिए, -0.25, ठीक। ऐसे ही फिर लिखेंगे a का मान -1.25 और 2 × -0.25, फिर उसके बाद -1.25 और गुणे 3 × -0.25। क्लियर। सबका मान रख दिए हैं, गुणा आप करेंगे, ठीक ना। तो -1.25, फिर देखिए इधर -1.25 गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.25 हो जाएगा। फिर -1.25 गुणा कीजिएगा, 2 में 25 का तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। फिर -1.25 इसमें गुणा कीजिएगा तो 0.75 हो जाएगा। क्लियर। -1.25। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का चिन्ह समान है, समान जब चिन्ह रहता है तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो देखिए ये 25 है, 50 हो जाएगा, 50 होगा। अब 50 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1.50 हो जाएगा, क्योंकि जोड़िए बताएगा उतना। फिर इसको जोड़िए तो -1.75 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो माइनस कितना होगा भाई, तो 3.00 आएगा।
तो यही हमारा क्या हुआ, 4 पद निकल गया, यही आपका आंसर हुआ। ऐसे ही बना लीजिएगा, एक बार दो बार आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, तभी आएगा, नहीं ऐसे नहीं आने वाला है भाई। सोचिएगा कि फट से आ जाए। अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल में दिया है, देखिए भाई थोड़ा सा सवाल चौथा का लिखा हुआ लंबा, इसके लिए लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, पहला चौथा का पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन पद एपी में है? एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ध्यान से फिर समझिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो उसका सारवंतर सॉरी भाई, या तो चौथा सवाल लिखा गया, तीसरा देखिएगा, तीसरा नहीं ध्यान दिया, सॉरी, तीसरा समझिए पहले। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, ठीक। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। देखिए इधर पहला, तीसरा का पहला देखिए क्या दिया है, 3 1 -1 -3 डॉट दिया है, ठीक है ना। देखिए इधर अब इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और सारवंतर निकाले, हम ध्यान नहीं दिए हैं, वहाँ पे चौथा सवाल लिख दिए, ठीक ना। देखिए इधर ये बराबर कितना होगा, प्रथम पद पहला ही को बोला जाता है, तो लिखेंगे प्रथम पद ये बराबर 3 हो जाएगा। अब कह रहा है सारवंतर डी बराबर दूसरा का पद में से पहल का पद घटाए, A2 - A1 हो जाएगा। A2 कितना है, 1 है, I1 का मान कितना है, 3, तो -2 होगा, ये आपका हुआ आंसर हुआ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा दिया है -5 -1 3 7 डॉट दिया है, ठीक ना। तो प्रथम पद ये बराबर कितना होगा, -5 होगा, प्रथम पद यही वाला। सारवंतर डी बराबर A2 - A1 होगा। A2 का मान कितना है, -1 है, फिर -5 है। देखिए -1 और माइनस का होगा प्लस, तो घटेगा तो कितना होगा, 4 हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा दिया है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। अब इसका भी कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें, तो ए बराबर, अब प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 1/3, सारवंतर डी बराबर कितना होगा, A2 - A1 होगा। A2 का मान कितना है, 5/3, A1 का मान 1/3, 3 हो जाएगा, 5 - 1 मतलब 4/3, ये का होगा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे और सवाल है, इसको मिटा दे रहे हैं तबले। देखिए ध्यान समझिए, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट। देखिए इधर प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 0.6, सारवंतर डी बराबर A2 में से A1 घटा देंगे, A2 कितना है, 1.7, फिर 0.6 अंतर कीजिएगा तो 1.1 होगा, ये का हुआ आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे, देख रहे हैं इसमें और सवाल है, अब नहीं सवाल है, हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पे। चौथा देखिए, चौथा सवाल क्या बोल रहा है। चौथा सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, एपी में है, यदि एपी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम 3 और पद लिखिए। चौथा सवाल, चौथा का पहला देखिए, 2 दिया है, 4 8 16 डॉट कर दीजिए, इसे दिया है। अगर एपी में है तो इसका सारवंतर, ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे हम लोग कि
एपी में पैसे कैसे ज्ञात करेंगे? जब तक पहले उसमें से डी नहीं निकालेंगे, डी सारा अंतर निकाल के उसका चेक करेंगे पहले अंतर इसका समान आ रहा है कि नहीं। देखिए इधर देखिए इधर, तो हम लोग D1 निकालेंगे तो A2 में से क्या होता है, A1 घटता है, ठीक ना। तो इसको बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4, A1 का मान 2, अंतर कितना हुआ 2 का अंतर हुआ D2। तो A3 माइनस A1, तो A3 का मान कितना है 8 है। फिर उसके बाद A2 का मान कितना है 4 है, अंतर कितना हुआ 4 का अंतर है। फिर उसके बाद D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 16 में से 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसका अंतर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं है तो सारा अंतर में होगा कहाँ, अतः लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर, चौथा का दूसरा। चौथा का दूसरा देखिए, 2 5/2 3 और 7/2। जब तक यह एपी में नहीं रहेगा उसका आपको 3 पद नहीं निकालना है, पहले जब तक एपी में चेक हो जाए। D1 बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 5/2 A2 हो जाएगा A1 और 2, तो ये 2 होगा 5 माइनस कितना होगा 4, अंतर करेंगे तो कितना होगा 1/2 होगा। D2 मतलब A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 3 और इसका कितना है 5/2, तो 2 एक कैल्शियम 2, 6 माइनस 5, अंतर कितना होगा 1/2। देख रहे हैं कि अंतर समान है कि नहीं। अतः लिखेंगे अतः यह AP में है। और जब AP में है तब निकालना है आपको अगला 3 पद। देखिए कितना पद दिया है, 1 2 3 4 दिया है कि नहीं, तो हम लोग 5वां पद निकालेंगे तो लिखेंगे A4, ध्यान समझिएगा, नहीं सॉरी A5, क्योंकि 4 पद दिया है ना। देखिए 1 2 3 4 दिया है तो हमको 5वां निकालना है, 3 और पद निकालना है, तो A5, तो A4 आप प्लस D घटाया जोड़ दिया जाता है। A4 कितना है 7/2, A4 कितना है 7/2 और D कितना है, देखिए D का मान निकाले हैं 1/2, 1/2 यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 कैल्शियम कितना होगा 2 और 7 + 1 8/2, कटेगा तो कितना होगा 4, मतलब 4 आ गया। A4 का मान कितना होगा, A5 का 4 आ गया। अब A6, तो A5 प्लस D, A5 का अवयव का मान का निकाले हैं 4 निकाले हैं, 4 हो जाएगा यहाँ पे। और D का मान आप लोग देख ही रहे हैं 1/2 है, 1/2, तो 1 2 कैल्शियम 2 होगा, 4 दूना के 8 और प्लस कितना होगा 1, तो 9 में कितना होगा 2 हो गया। ठीक, एक और पद निकालना है, देखिए इधर यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इसको। A7, तो A6 और प्लस D, तो 6 का मान निकाले हैं 9/2 और D का मान 1/2, तो 2 हो जाएगा और 9 + 1 10/2, कटेगा तो कितना होगा 5 होगा। यही आपको क्या हुआ आंसर होगा। ऐसा ही बस निकालना है आपको, अगला 3 पद निकालना, 3 पद पूछ रहा है 3 पद निकाल देंगे। देखिए चौथा का तीसरा सवाल दिया है आपको, 1.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 डॉट डॉट दिया, कह रहा है कि इसका भी अगर एपी में है तब, देखिए इधर, तो पहले D1 चेक करेंगे, D1 तो A2 माइनस कितना होगा A1, A2 कितना है -3.2 और फिर उसके बाद -1.2, 3.2 + 1.2, अब घटाएंगे तो कितना होगा इसका
इसका अंतर हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस कितना होगा A2। A3 का मान कितना है -5.2। फिर उसके बाद A2 का मान कितना है -3.2। -5.2 और +3 माइनस माइनस +3.2 घटाइएगा तो कितना होगा -। देख रहे हैं कि अंतर इसका समान है कि नहीं। अंतर जब समान है तो AP में है, अतः लिखेंगे अतः यह AP में है। तो जब AP में है तो इसका कह रहा है कि 3 और पद निकाल दीजिए। तब कहा दिया 1 2 3 4 दिया है, तब 5वां पद निकालेंगे। A4 प्लस D 5वां पद। A4 का मान कितना दिया है -7.2। D का मान कितना निकाले हैं, देखिए -2 निकाले हैं, तो -2 हो जाएगा। तो -7.2 और -2 जोड़िएगा तो कितना होगा -9.2 होगा। ठीक। A6 निकालिए तो A5 प्लस D। A5 का मान -9.2। D का मान कितना है -2। तो -9.2 और -2 तो जोड़िएगा तो 11 होगा। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद देखिए इधर A7 तो A6 प्लस D। A6 का मान कितना है -11.2। D का मान कितना है -2। तो -11.2 और -2 तो होगा -13.2। आपको क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है ना। ऐसे ही निकालना है आप लोग को। देखिए चौथा सवाल चलेंगे। चौथा सवाल देखिए कि -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट दिया है। ठीक ना। तो क्या होगा, पहले D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है -6, I1 का मान -10। तो -6 प्लस 10 घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। D2 A3 माइनस A2। A3 का मान -6, A3 का -2 है भाई। A3 का -2 A2 का मान कितना है -6। तो -2 और +6 माइनस माइनस प्लस अंतर कितना होगा 4। अंतर समान है कि नहीं, समान है। अतः यह AP में है। और जब AP में है तो 3 पद निकालिए। तो देखिए तीसरा पद क्या होता है। 3 पद और आगे दिया 1 2 3 4। तो A4 A5 बराबर हो जाएगा आपका A4 प्लस कितना होगा D। A4 का मान कितना है 2 रख देंगे। D का मान देखिए कहाँ से 4 है कि नहीं, 4 रख दीजिए तो 6 हो जाएगा। A6 कितना होगा तो A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 6, D का मान कितना है 4, तो 6 4 कितना होगा 10। A7 तो A6 प्लस कितना होगा D। 7 का देखिए A6 प्लस D, तो 6 का जो निकाले हैं उसको रख देंगे 10 और D का मान कितना है आपको 4। 10 4 कितना होगा 14। ये आपका हुआ आंसर हुआ। देखिए अगला 5वां सवाल। पाँचवा सवाल देखिएगा। 5वां सवाल है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट दिया है। अब कह रहा है कि पहले इसको चेक किया जाए तब ना। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। तो 3 प्लस √2 A2 का है 3, तो 3 प्लस √2 और -3 कटा दीजिए तो बचेगा कितना होगा √2 और D2
D2 बराबर होगा आपको A3 माइनस A2 होगा। A3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2। A2 का मान कितना है 3 प्लस √2। 3 प्लस 2√2 माइनस माइनस √3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो घटाइएगा इसमें से तो कितना होगा √2 होगा। तो देख रहे हैं इसका अंतर समान है कि नहीं, देख रहे हैं दोनों का अंतर समान है। अतः यह AP में है। ठीक, तो जब AP में है तो 3 पद निकाले। तो ए देखिए 1 2 3 4 दिया था, 5वां पद A4 प्लस D। A4 प्लस कितना होगा D। A4 का मान कितना दिया 3 प्लस 3√2, फिर प्लस D का मान कितना निकाले हैं √2। तो हो जाएगा 3 प्लस 4√2 होगा। फिर A6 होगा तो A5 प्लस D। A5 का मान कितना होगा 3 प्लस 4√2। D का मान कितना होगा √2। यहाँ पे 1 है, जोड़ दीजिए 3 प्लस 5√2 होगा। फिर उसके बाद A7 निकाल दीजिए। A7 तो A7 होगा आपको A6 प्लस D। A6 का मान कितना है आपको तो 3 प्लस 5√2 और D का मान कितना है √2। यहाँ से जोड़ दीजिएगा 3 प्लस 5 1 6 6√2। यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले पानी पी ले जाए। अब देखिए हम लोग चौथा का एक ही बार बना रहे हैं 12वां सवाल। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। टोटल हमसे मत बनवाइए और सब बनाते रहिएगा, ठीक है ना। 12वां नहीं अगर बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बना देंगे। 12वां सवाल एक बार √2 √8 √18 √32 है और डॉट डॉट है। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए √2 है ना, ऐसे √4 को 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, फिर 9 को लिख सकते हैं 18 को 9 ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 16। डॉट डॉट कर दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए। तो हो जाएगा आपको कितना √2 आई 4 का वर्गमूल 2 2√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा और 4√2 हो जाएगा। अब पहले ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। जब निकाल लें तो आपको क्या करना होगा D1 निकालना होगा। पहले D1 निकालिए A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 2√2। फिर उसके बाद A1 का मान कितना है √2, घटाइएगा तो √2 हो जाएगा। फिर D2 का मान D2 निकालिए तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3√2 है। A2 का मान √2 घटाइएगा तो ये भी √2 होगा। ठीक, ये √2 होगा, इसका भी √2 इसका भी √2। अतः यह AP में है। अतः यह AP में है। आंसर नहीं, अभी देखिए इधर है AP में है। अब जब AP में है तो इसका कह रहा है कि 3 पद और निकालें। तो 3 पद देखिए 4 को दिया है ना, तो 5वां निकालेंगे। तो A4 प्लस D। A4 का मान 4√2 और D का मान कितना दिया है √2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 5√2। A6 A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 5√2 और D का मान √2, तो 6√2 हो जाएगा। A7 A6 प्लस D, तो 6√2 प्लस √2, तो 7√2। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ऐसे ही बनाइएगा, ठीक ना। एक और सवाल बना दे रहे हैं, एक सवाल और बना देंगे, उसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा। नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 15 सवाल है टोटल, ठीक ना। नहीं बनेगा और बोलिएगा आप लोग। देखिए इधर चौथा का एक ही बार 13वां सवाल देखिए।
√3 √6 √9 √12 डॉट 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 है। देखिए तो √3 है और √6 का वर्गमूल होता नहीं है तो √6 रहेगा, और इसका वर्गमूल 3 है, 3 कर दीजिए। इसका वर्गमूल होता है, इसको लिख सकते हैं 3 × 4, तो √3 हो जाएगा, √6 3 और 2 √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका सारांतर हम लोग निकालेंगे। सारांतर d1 बराबर तो a2 - a1। a2 का मान कितना है √6, a1 का मान √3, छोड़ दीजिए उसे। a2 का मान a3 - a2 होगा। a3 का मान कितना है 3 और √6। आप देख रहे हैं कि इसका अंतर समान नहीं है, तो AP में होगा कहाँ से, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। एक सवाल और देखेंगे, 15वां सवाल। यह AP में नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो AP में होगा कहाँ से। देखिए एक बार लास्ट सवाल, अब 15वां बना रहे हैं, ठीक ना। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, डॉट 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 है। अब देखिएगा इसका, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, इसका 49 और इसका 343 होगा। d1 बराबर होगा आपको a2 - a1 होता है, तो 25 और -1 कितना होगा 24, d2 a3 - a2 तो 49 - 25 कितना होगा 24। अंतर तो समान है, अंतर इसका समान है मगर अगला अंतर समान नहीं होगा। तो अच्छा d3 निकाल लीजिए, a4 - a3, a4 का मान कितना है 343, फिर उसके बाद कितना है 49, तो घटाएंगे हम लोग होगा तो 4 होगा, 3 9 2 294। अंतर तो देख रहे हैं शुरू वाला 2 का समान है मगर तीसरा अंतर समान नहीं है, अतः यह ये भी क्या होगा, अतः यह AP में नहीं है, आंसर हुआ है। अब बाकी सब सवाल आप लोग बनाते रहिएगा, जो सवाल नहीं आएगा उसको आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगर अच्छा से समझ में आए तो इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक और शेयर करें, ठीक ना। धन्यवाद।